21 दिसंबर 1911। मैं और दिनों की ही तरह प्रातः उठा, प्रार्थना की और दरवेश साहब के साथ बातचीत करने बैठा। उन्होंने बताया कि उन्हें एक स्वप्न हुआ जिसमें उन्होंने 3 लड़कियों और एक अंधी महिला को उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वे लोग अपना मन बहलाने के लिए आई हैं। उन्होंने लात की मार से होने वाली दर्द जैसा महसूस किया। इस पर उन्होंने उनसे बाहर निकल जाने को कहा और एक प्रार्थना शुरू कर दी। वे लड़कियों और बड़ी औरत प्रार्थना के उन शब्दों को सुनकर भाग खड़ी हुई। फिर उन्होंने कमरे में उपस्थित सभी के लिए, घर में सभी के लिए और पूरे गांव में सभी के लिए दुआ की। उन्होंने मुझसे साईं साहब से पूछने को कहा। मैं साईं साहब के मस्जिद लौटने के बाद उनके दर्शन के लिए गया। मैं अभी ठीक से बैठा ही था कि साईं साहब ने एक कहानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल रात किसी चीज़ से उनके गुप्तांगों पर और हाथों पर मार पड़ी। फिर उन्होंने तेल लगाया, इधर उधर घूमे, शौच को गए और फिर आग के पास बेहतर महसूस किया। मैंने उनकी चरण सेवा की और लौटने पर वो कहानी दरवेश साहब को सुनाई। उत्तर स्पष्ट था। मध्याह्न आरती के बाद मैं भावार्थ रामायण पढ़ने बैठा और बाद में चावड़ी के पास साईं साहब के दर्शन किए और बाद में पुनः चावड़ी में शेष आरती पर। फिर हमने भीष्म के भजन और राम मारुति के हाव भाव व इशारे देखे। फिर उसके बाद मैं श्री दीक्षित ने रामायण पढ़ी।